अच्छा एडम, अभी सबसे पहले आपका स्वागत है। एडम, आपको कुछ पॉइंट रखना है तो आप रख सकते हो सर ये प्लीज। इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट कहा है। तो इनको जरा ये बता दें हमें कि कुरान में मुता की इजाजत किस आयत से है। सूरह निसा आयत नंबर 24 में लिखा है। बेहतरीन। अब मुझे आप कुरान से दिखा दें कि किस आयत में मुता को हराम किया गया। मुता को हदीस में हराम किया गया। कुरान में अल्लाह ताला तो फरमाते हैं, आप मुझे ये सुनिए फरमा सुनिए, रहे हैं, हाँ जी आंसर मिला आपका, मिल गया। तो आप मुझे ये फरमा रहे हैं कि कुरान में अल्लाह ताला ने मुता अरे को हलाल आंसर किया। सुन तो ले सर, मेरा आर्ग्यूमेंट सुन ले फिर बयान कीजिएगा ताकि आप मुकम्मल कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दे सके। आप मुझे ये बता इंशाल्लाह। रहे हैं कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने मुता को हलाल करार दिया, लेकिन हराम करार कभी नहीं दिया। और हराम करार देने के लिए आपके पास सिर्फ हदीस है। सो हदीस बकौल आपके, हदीस कुरान से ऊपर हो गई है। मैंने आज तक ये नहीं, सुना था कि जो हदीस सुनिए सुन ले, मेरा सुनिए सवाल सुन ले यार, सवाल सुन ले भाई। मैंने मैडम जरा, आज तक ये सुना था कि जो हदीस कुरान से टकरार करे उसको गार्बेज में फेंक देना चाहिए। जवाब आपका। अच्छा, कुरान में गधे का गोश्त खाना लिखा है हराम है करके, कुत्ते का गोश्त खाना हराम है लिखा है? हदीस अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया, जो आए कि नबी, सुनिए सुनिए, नबी खुद से नहीं कुछ कहते, वही कहते हैं जो हम कहते। और आपने जो जो सवाल किया रिवायत, उसका जवाब लेना चाहेंगे या अगले पॉइंट पे जाना चाहेंगे, क्योंकि आपने एक सवाल किया बीच में। अरे सुनिए ना भाई साहब, तो बुखारी मुस्लिम में क्लियर आ गया है कि इसको कयामत तक हराम कर दिया गया है। अब रही बात, तो आप आपकी बाइबल पढ़िए कि उसमें ससुर कैसा बेटे बहू के साथ कर रहा है। सुनिए, जेनेसिस चैप्टर हराम नंबर कर रहा है, 19। हराम कर रहा है, हराम कर रहा है, गलत कर रहा है, जहन्नमी है। आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। वंस अगेन आपने पहले बोला सर, सुन लिया ना, कह दिया हराम कर रहा है। आगे चलते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे एक बड़ा बराबर अच्छा पॉइंट रखा सर। तब सर आपका जवाब बराबर। आया, मुझे उसके अगेंस्ट आंसर तो करने दें सर। आपने यहाँ पे कहा कि गधा खाना हलाल कहाँ पे किया गया हुआ है कुरान के अंदर। तो भाईजान मैंने इसीलिए आपसे ये नहीं कहा कि मुझे दिखाओ गधा खाना हलाल कहाँ है कुरान के अंदर, नहीं कहा। कुरान के अंदर आयत आई है सिंपल कि ये चीजें, इस तरह की चीजें हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी। उसके बाद उसके ऊपर सवालात हुए, दैट्स सेपरेट। मैंने आपसे सिंपल सवाल किया था, क्या कुरान में मुता है? आपने कहा हाँ। सूरह निसा आयत नंबर 24। आपके तमाम मुहद्दिसीन मानते हैं इस चीज को, मैं भी आपके साथ मानता हूं। अब आप मुझे ये फरमा रहे हैं कि किसी भी कुरान की आयत में मुता को हराम नहीं किया गया, नबी पाक ने हराम किया है हदीस के अंदर। यहाँ पे आपने हदीस का दर्जा कुरान से ऊपर कर दिया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप सही मुस्लिम और सही बुखारी पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। सही बुखारी की हदीस तो ये कहती है कि मत उसको बोलिए तो, उमर ने एब्रोगेट किया था। गलत बोल सर रहे हैं, माइक आपका। सुनिए, गलत बोल रहे हैं आप गलत बता रहे हैं अभी। आपने उसूल हदीस, उसूल फिक, इस्लाम के बेसिक कायदे ही नहीं पढ़े, क्योंकि आप नेट से पढ़ के आए हुए हैं। जी जी बिल्कुल, आप पहले अपना सवाल रखें, पहले सुनिए, कोई मसला नहीं है। अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हराम करार दिया गया हदीस में। दूसरी बात, कुरान के बाद जो नंबर आता है वो हदीस का ही आता है। ऐसा नहीं है कि कुरान में किसी चीज का लिखे हुआ है तो वो जायज ही है। कुरान में अल्लाह कह रहे हैं कि हमारे नबी दिल से नहीं कहते, वही कहते हैं जो हम उन्हें कहते। तो ये जो हुक्म था ये अल्लाह का ही था, ये अल्लाह के नबी ने दिल से हराम नहीं किया, अल्लाह ने हराम किया इसको, और ये हदीस के जरिए से। अब जी आपको आपको चैलेंज करता हूँ कि कोई एक रिवायत लेकर आइए जो फी हुक्मिल मरफू, जिसमें अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि ओके। कयामत तक मुद्दा जायज है। ये चलो हमारा चैलेंज आप। ये ये हमारा आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। स्क्रीन दिखाएं सर स्क्रीन को। नहीं यार, आपके पास जवाब ही नहीं है, आर्गुमेंट का यार सवाल ही नहीं स्क्रीन दिखाएं है। सर, स्क्रीन दिखाएं। ओके सर, ये देखें आपके आपके पास पास। जवाब ही नहीं है। यार आंसर ले लो भाई, क्या मतलब है? गुस्सा बताइए। कर रहे हो? क्या कर रहे हो? रुको, रिलैक्स, टेक अ चिल, सांस लो। नहीं ठीक, सांस मैडम लो गड़बड़ मत, मेरे भाई सांस लो, मैडम पानी पियो। मैडम जज्बात में बताओ, चलिए हदीस बताओ फी ओके, हुक्मिल मरफू। पानी पानी पियो, पानी पियो। मैडम मैडम करने के लिए आकिब पानी पियो। भाई, आप जब से अच्छे से बात कर रहे थे ना, थोड़ा सुनिए। आकिब भाई मेरे भाई, थोड़ा आपको भी वक्त मिलेगा, सामने वाले की भी सुन लीजिए ताकि डिस्कशन अच्छी तरीके से हो जाए ना। थोड़ा रुक जाओ, वो कुछ बता रहा है, उसके बाद अपना पॉइंट आप रख देना, ठीक है? ठीक है, बोलिए। ओके जनाब, ये सही बुखारी है। आपने सही बुखारी और सही मुस्लिम में जाने का काम नाम लिया, आपने लिया, मैंने नहीं लिया। वंस अगेन मैं सही मुस्लिम में जा रहा हूँ। ये sunnah.com पे इन्होंने यहाँ पे हज तमत्तु लिख दिया है। हालांकि अगर हम यहाँ पे आए, अरबी के अंदर मुता लिखा हुआ है। अगर आपको हज तमत्तु वाली, हंसना बंद करें, हज तमत्तु अच्छा, वाली हदीसें चाहिए, मैं वो दिखा दूंगा जहाँ पे अरबी में ही हज तमत्तु लिखा होगा। सो हंसे नहीं, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके नेक्स्ट,
कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, कहा जाता है कि वर्स ऑफ मुता वाज रिवील्ड, अल मुता वाज रिवील्ड इन अल्लाह's बुक, अल्लाह की किताब यानी कि कुरान के अंदर, फी किताबुल्लाह, ठीक है। सो वी परफॉर्म्ड इट विद अल्लाह's मैसेंजर एंड नथिंग वाज रिवील्ड इन कुरान टू मेक इट इलीगल, और लिहाजा हमने मुता को परफॉर्म किया और कोई अल्लाह की किताब में ऐसी आयत नहीं आई जिसने उसको इलीगल किया हो। नोर डिड द प्रॉफिट प्रोहिबिटेड इट टिल ही डाइड, और ना ही नबी ने उसको रोका मरने से पहले तक। बट साइंसदान सबर लो यार, तुम्हें दिखा दिया हज तमत्तु नहीं, मैं दिखा देता हूँ आयतों में हज तमत्तु कहाँ लिखा हुआ है। रिलैक्स, टेक अ चिल। तुम्हें नहीं पता ना, तुम्हें अरबी पढ़नी आती थोड़ी सी, ये मुता लिखा हुआ है, हज तमत्तु नहीं लिखा हुआ। रिलैक्स, बीच में मत बोलो। अच्छा, but the man who regarded it illegal just expressed what his own mind suggested. अच्छा, अब चूंकि आप बार बार इस चीज पे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हज तमत्तु है और तमत्तु के बारे में लिखा हुआ है, मुता नहीं लिखा हुआ। अब अगर मैं आपको ये दिखा दूं कि तमत्तु अरबी में कैसे लिखा जाता है, तो वो भी आपकी हदीस से दिखा देता हूं। ये जनाब एक और हदीस है सर, ये लिखा हुआ है तमत्तु, काला तमत्तु, यहाँ पे मुता नहीं है, हज मुता नहीं है, यहाँ पे मुता ही है, ना यहाँ पे हज है ना यहाँ पे तमत्तु है। हज तमत्तु कैसे लिखा जाता है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, अगर आप अलिफ बे पे अरबी की पढ़ सकते हैं तो। माइक आपका। हाँ चलिए, एक सुनन अबू दाऊद की 1922 नंबर की हदीस निकालिए जरा। अब आप मुझे बुखारी को काटेंगे अभी दाऊद से, अभी तो आप बुखारी और मुस्लिम में बैठना चाह रहे थे। नहीं, अभी आप बुखारी मुस्लिम में नहीं बैठना चाह रहे थे। एक सेकंड हजरत, पहले मैं जाऊंगा वहां पे, मैं जाऊंगा, रिलैक्स हो जाओ पहले, मैं जाऊंगा, रिलैक्स हो जाओ पहले इस चीज पे बात कर ले। अभी थोड़ी देर पहले आपने बुखारी मुस्लिम की बात की थी, राइट? अब एकदम बुखारी मुस्लिम से भागने की जरूरत क्यों पेश आई आपको सर? चलिए ये हदीस पे वापस जाइए, अभी ये हदीस पे आपको डिटेल में लिख जाता हूं। वापस चले आइए आगे। बुखारी मुस्लिम की हदीस देना पसंद करेंगे मुझे? अरे फिक्र ना कीजिए, अभी इस पे जवाब ले लेंगे। अभी मुतावर जो आपने बताया ना, अच्छा किस मुहद्दिस ने, किस मुफस्सिर ने, अब इमाम बुखारी से लेकर किसी एक का नाम बताइए जिसने इस मुता का मतलब निकाह मुता लिया। चलिए एक का नाम बताइए। चले आप जिसको मर्जी खोल ले, निकाल ले भाई, निकाल लेना, आप निकाल ले। आपको उसूल हदीस नहीं आ रहा ना, यही तो फंस गए आप। तो आपका काम है हमें सिखाना ना मेरे प्यारे भाई, सिखाइए, निकालिए। अभी आप अटक चुके हो क्योंकि आपको यार कैसी बच्ची वाली बात कर रहे हो? आप बता दो। क्लेम आपने रखा है, क्लेम आपने रखा है। बिल्कुल क्लेम हमारा है, लेकिन पॉइंट क्या बोल रहे हैं आप कि ये आपने कहा कि ये मुता वो वाला मुता है, निकाह मुता, तो बोलिए किस सर आपकी अरबी क्लियरली कह रही है काला उनजिलत आयातुल मुतआ फी किताबिल्लाह। यहाँ पे कहीं पे हज का वर्ड नहीं है, यहाँ पे कहीं पे तमत्तो का वर्ड नहीं है, ना हज है ना तमत्तो है। इसकी ट्रांसलेशन करते वक्त मुता वर्ड क्यों नहीं लिखा गया? चलिए फतहुल बारी निकालिए इस हदीस को। सर निकाले, आपका काम है ये। आप डर गए क्योंकि आपको पता है ये मुता वो नहीं है। इनसे पूछे, जो क्लेम देता है उसका काम है यार। आकिब भाई सुनिए आकिब भाई, इमाम इब्न हजर अस्कलानी क्या बोला इसके बारे में? आकिब भाई मेरी बात सुनिए। देखिए आप क्लेम कर रहे हैं कि ये चीज जो है ये मुता अलग मुता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप शो करें। अगर आप फतहुल बारी आपको दिखाना है तो आप शो करिए, बताइए, उसका हवाला दीजिए। भाई देखिए सुनिए, आप लोग आपकी वेबसाइट पे बहुत बार उस वक्त फतहुल बारी कोट करते हो जब आपके फेवर में होता है, तो आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ अभी यहाँ पर जो पब्लिक 3000 लोग सुन रहे हैं, तो ये मुता 5000 3000 नहीं 5000 लोग देख रहे हैं। निकाह मुता लिया बता दीजिए। इमाम बुखारी ने इसको मतलब चैलेंज है भाई, आपको लेके आना है वो। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज करो। आप डर चुके हो क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है मेरे भाई। चैलेंज नहीं, अरे यार दावा आपका है, आपको लेके आना है, इतना भी उसूल आपको नहीं पता है। स्क्रीन सुनिए, इसी सुन्ना.com में फतहुल बारी में जाइए और किताब इसका मुता मतलब ये निकाह मुता होता साबित कर दीजिए। चलिए भाईजान लेके आए। मैडम आपको बोले, आपको क्या बोला मैंने? इब्न हजर अस्कलानी से बता दीजिए। बाइबल तो आपको दिखाना है।
आप सुनिए, दिखाइए, आपको दिखाना है। सुन्ना.com पे आप गए ना, तो आप उसी में शरह बताइए ना, उसी अरे सुन्ना.com में हम शरह। हदीस बता रहे हैं, अगर आपको शरा में जाना है तो आप स्क्रीन शेयर करिए। अभी आप टोटली अटक चुके हैं, दोनों भी, आप भी और एडम भाई भी। क्यों? क्योंकि इसकी किताब अरे हद है यार, कसम से हद है। आकिब भाई, आप पहले इतने अच्छे से बात किए, सब चीज आपने इतनी जबरदस्त रखी, लास्ट में आके आप इस तरीके से बात कर रहे हो। अच्छा, ये आप वाली हदीस को आप नहीं मानते क्या? ओपन करके आप सर सुनिए, साहिल भाई, आप मेरी बात सुनिए। मैं क्या आप पूछ है रहा हूँ, ना, आप दाई रह चुके नहीं? क्या बोल रहे हो? आप दाई रह चुके हैं पहले इस्लाम के? हाँ, जब आप दाई रह चुके तो आपको ये तो पता ही होगा कि उसूल हदीस क्या कहता है, कि जब कोई भी रिवायत पेश की जाए तो उसके उसूल देखे जाएंगे। उसकी सनद तो बुखारी की है, फिर उस पर तो कलाम ये या बुखारी की है ना भाई, ये तो सही सनद है। कह रहा हूँ ना, कलाम पेश साहिल कीजिए साहिल ना। साहिल बात खत्म हो गई, इसने आगे नहीं चलना, इसके पास कुछ नहीं है। हम मुस्लिम की हदीस इन्हें दिखाते हैं, मुस्लिम की हदीस से इन्हें काउंटर करते हैं। ठीक है, काउंटर करेंगे मुस्लिम की हदीस से इन्हें काउंटर करते हैं। वेट करें मेरे प्यारे भाई, इनका काम है, आपके ऊपर होमवर्क रहा, होमवर्क लेके जाइए और फतुल बारी मेरे पास फतुल नेक्स्ट टाइम बारी लेके का एक आइएगा। होमवर्क है आपके पास, और ये हाँ जी, मुस्लिम की हदीस देख लो। हाँ जी। इंशाल्लाह। ये तो अब वो, चैलेंज अभी आप अच्छा जी आगे देखें। यार चैलेंज के लिए लेके आना पड़ता है, नहीं सर करते। वाइल यार फतुल ये, बारी अभी चैलेंज है। अच्छा तो ले आइए, आप निकाल लें। अच्छा जी, while I was in the company of Jabir bin Abdullah, a person came to him and said that Ibn Abbas and Ibn Zubair differed on two type of mutas. दो टाइप के मुताज के ऊपर डिफरेंट ऑफ ओपिनियन है, ठीक है। वेयर अपॉन जाबिर सेड, वी यूज्ड टू डू दीज टू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अल्लाह मैसेंजर, उमर फॉरबेड अस टू डू देम। अच्छा, ये अल्लाह मैसेंजर के टाइम में करते रहते थे, उमर ने फॉरबेड किया। सो हजरत उमर का कलाम कुरान से ऊपर है इस वक्त, मुस्लिम की हदीस के मुताबिक। अब क्या करूं? सुनिए भाई साहब, अभी आपने ये चीज पेश की, मैं आपको बोल रहा हूँ इसी सुन्ना.com में सुना अबू दाऊद 1922 नंबर तो की आप हदीस मुझे निकालिए। कह रहे हैं, आप, मैं सुना अभी दाऊद पे भी चलाता हूँ। साहिल भाई सुन ले, अब बुखारी गलत हो गया, मुस्लिम गलत हो गया, दोनों को गलत साबित करवाया हमने। अब अभी दाऊद से हम इनका आंसर लेंगे। साहिल साहब सुन लिया आपने? हाँ, बुखारी सुन लिया। अबू दाऊद अब लेके आ जाओ। बुखारी मुस्लिम को गलत साबित करेंगे, सुना अभी दाऊद से हम। ये नया इस्लाम आया साहिल, ग्रेट। हाँ जी सर। तो मैडम जी, 4615 नंबर की बुखारी की निकाल के देख लीजिए। आप लोग 4615 4615 बुखारी की निकालूंगा। बिल्कुल। ओके, नहीं जी, इनके कहने के ऊपर बुखारी 4615 खोलने लगा हूं। 4615 बुखारी ले जी। अब देखें जनाब, होने क्या लगा, आप सारे देखिएगा। We used to practice in the holy war carried on by the prophet, and we had no women with us. So we said, shall we castrate ourselves? क्या हम अपने balls काट लें? But the prophet forbade us to do that, and therefore he allowed us to marry women temporarily muta by giving even a garment. एक कपड़ा देके एक औरत के साथ 3 दिन का या 3 रातों का या 3 सातों का सेक्स परफॉर्म करो। एंड देन ही रिसाइटेड, ओ यू बिलीव, चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 24। इसमें कैंसिल कहां है? ये तो आपने बहुत प्यारी हदीस दी है, मैं तो वेट कर रहा था कब आप देंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। अभी मैंने आपको इससे पहले भाई साहब ये फिनिश हो गया मेरी तरफ से, आप करें, मैं म्यूट कर रहा हूं। इन्होंने बड़ी अच्छी हदीस दे दी है फाइनली। हाँ नहीं, नहीं, इनको बोलने दो ना, ये हदीस पे क्या बोलना है। जी आकिब भाई बोलिए आप। हदीस पे यही बोलना है, ये जो हदीस है यहाँ पे बुखारी शरीफ की, इसमें इजाजत उस वक्त के लिए दी गई थी और बाद में फॉरवर्ड किया गया था। मुस्लिम शरीफ की खुद हदीस है, इसीलिए मैंने कहा कि कहाँ है, यहाँ नहीं पे बता, फॉरवर्ड किया किधर है? मैं क्या बोल रहा हूँ, सही मुस्लिम की भी रिवायत है, सुनन अबू दाऊद में आपने बुखारी 1922 खोलने के लिए बोला ना भाई। हाँ बोला मैंने, पर पूरी बात सुनिए। 1922 नंबर की हदीस निकालिए सुनन अबू दाऊद की। अच्छा, मतलब ये जो अभी आप बुखारी का हवाला दे रहे थे उसमें नहीं है ना? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुस्लिम में, रिवाहुल मुस्लिम और सुनन अबू बुखारी दाऊद क्यों में खोलने बोला आपने? बुखारी खोलने क्यों बोला? इसमें वो डिटेल मौजूद है कि ये कब क्यों हलाल जायज किया गया था, ये डिटेल इसमें लेकिन मौजूद है। फॉरवर्ड का नहीं है ना भाई। नहीं, इसमें फॉरवर्ड करनी है, फॉरवर्ड का आपको अबू चलो। दाऊद में मिलेगा, मुस्लिम में मिलेगा। अच्छा, अभी कौन सी ओपन करना है? सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1922। एडम अगर सुन रहे हो तो सुनन अबू दाऊद की जो नंबर बता रहे हैं वो ओपन कर दो। और मीनवाइल गाइस 5003 लोग हमें देख रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे,
ताकि हम 6000 7000 का मार्क क्रॉस करें, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस पे गुफ्तगू होना जरूरी है। आप सभी लोगों ने देखा कि हमारे आकिब भाई ने ये कहा कि ये जो लीगल प्रोस्टिट्यूशन है, मुता मैरिज, और रसूलुल्लाह ने इसको अलाउ किया था। अब एडम और आकिब भाई के बीच में बहस ये चल रही है कि क्या बाद में ये मना किया गया था, क्योंकि कुरान में कोई भी आयत नहीं है जो मुता को मतलब मुता प्रोहिबिशन की कोई आयत नहीं है। बुखारी में भी नहीं मिली हमें, मुस्लिम में भी नहीं मिली। अभी आकिब भाई ने सुनन अबू दाऊद का हवाला दिया है। एडम, आप सुन रहे हो? सही मुस्लिम में है ये रिवायत जो हराम करार दी गई निकाह, ये सही मुस्लिम में मौजूद है। मुता के ताल्लुक से किताबुल निकाह का चैप्टर जो है पूरा, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। तो अबी दाऊद खोलना है या सुनन अपना सही मुस्लिम ओपन करना है? पहले आप अबू दाऊद खोलिए, क्योंकि वहां से आपको सही मुस्लिम का नंबर मिल जाएगा। अच्छा, मेरे ख्याल से एडम थोड़ा सा कुछ काम कर रहा है, इसकी वजह से ओपन नहीं हो रहा है। मुझे आप बताइए नंबर कौन सी ओपन करना है? 1922 सुनन अबू दाऊद। 1922 इंग्लिश में बोलिए ना। 1922 1922 1922 यस। हाँ वही है। अच्छा, लेकिन आकिब भाई, क्या आप ये बाकी जो ये हदीसों में लिखा है उसको आप गलत मानते हैं क्या? नहीं, गलत नहीं मानते। असल में ये जो वो रिवायतें हैं जो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जायज था। इस्लाम आने से पहले 4 टाइप के निकाह हुआ करते थे उन कबाइल में। सुनिए भाई, लिखा है ना, सुने मेरी बात तो सुने। इसमें ये हदीस में तो साफ साफ लिखा है कि जो हुजूर थे उनके मरने तक तो ये चीजों को दईफ करार नहीं दिया गया था, मतलब इसे बंद नहीं किया। किसने कहा? मैंने तो आपको चैलेंज किया ना, कयामत तक की एक रिवायत लेकर आओ। आप जो मुता भी बता रहे हैं वो हज्जे तमत्तु है, इसलिए मैंने कहा कि ये मुता का मतलब हज्जे तमत्तु भाई, उसमें हज्जे तमत्तु नहीं था, उसमें मुता का वर्ड है, हज्जे तमत्तु का नहीं है। इस तरीके से धोखा मत दीजिए आप। किसने कहा कि ये जो अरबी वर्ड मुता है ये निकाय मुता है? क्योंकि ये हज्जे तमत्तु के लिए आप कह रहे हैं कि निकाह, सुनिए, जहाँ पे तमत्तु, आकिब भाई सुनिए, आपको हदीस बताई गई है जहाँ पे हज्जे तमत्तो का वर्ड आया है, वो पूरा एग्जैक्टली हज्जे तमत्तो करके लिखा हुआ दिखा है ना आपको? इसमें तो है नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कलाम पेश कीजिए जिसमें मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने कहा कि ये जो काम है वो आपका काम है। हमने आपको मुता वर्ड दिखा दिया, अभी आपका काम है कि वो ये वाला मुता नहीं है या दूसरा वाला मुता है। यार मेरी आवाज स्लो आ रही है क्या? लोगों का कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलिए। आवाज साफ है ना? अच्छा, ये देखिए, ये हदीस 1922 जो आपने ओपन करने बोली है, इसमें मुता तो है नहीं। सुनिए, एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं जरा, अगर आप इजाजत दे तो। जी बोलिए। देखिए, ये जो मुता अरबी लफ्ज है ना, ये मुता अरबी लफ्ज के लिटरली 2 मीनिंग होते हैं अरबिक में। एक होता है हज्जे तमत्तु और एक होता है निकाह मुता। तो इसलिए मैंने कहा जो आप मुता पेश कर रहे हैं ना, सुनिए ना, सुनिए क्लेम कर रहे हैं, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। जो आप क्लेम कर रहे हैं ना मेरी बात सुनिए, जो आप क्लेम कर रहे हैं अगर वो है तो आप साबित करिए, आपके पास तो दलील ही नहीं है कोई। और ये 1922 जो आपने बताया है, इसमें कोई मुता वाली हदीस ही नहीं है। ये स्क्रीन में आपके सामने है। 1 मिनट जरा जूम कीजिए, मुझे नजर नहीं आ रहा। ये देखिए, सुनन अबी दाऊद 1922। The prophet then took up Usama behind him and drove the camel at a quick pace. The people were beating their camels right and left, but he did not pay attention to them. He was saying, "Oh people, preserve a quiet demeanor." He proceeded from Arafat when the sun had set. इसमें मुता के बारे में कुछ नहीं है भाई। नहीं, असल में ये जो रिवायत नंबर है, ये मुझसे कहीं ना कहीं गलती हुई नंबर देने में। इसमें जो किताबुन निकाह का चैप्टर है ना अबू दाऊद में और मुस्लिम में, इसमें क्लियरली हदीस आई है कि ये कयामत। तो मेरे भाई मुझे हदीस नंबर बताए ना। आपको देखिए, अबू दाऊद लेकर बैठा हूँ, अभी बताता हूँ आपको नंबर के साथ। इंटरनेशनल नंबर बताएंगे इंशाल्लाह, फिक्र ना कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ साहिल भाई, एक मिनट, वो अरबी शब्द को कॉपी करके ट्रांसलेटर में आप चला के दिखा दो ना। मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी नॉन मुस्लिम प्लीज ना जुड़े। प्रभात तिवारी जी, स्टूडियो छोड़ दीजिए प्लीज।
नॉन मुस्लिम कॉलर से रिक्वेस्ट है स्टूडियो छोड़ दीजिए, हमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कॉलर्स को ही मौका मिलेगा इस टॉपिक पे डिस्कशन करने का। 5336 लोग देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ये वाला सुपर स्टिकर हटा दो मसूद। अच्छा, आपको हदीस मिली क्या भाई? जब तक हम एक काम करते हैं हमारे साथ साहिल भाई। काजी। हाँ साहिल भाई जी काजी साहब। साकिब भाई से मेरा एक सवाल है। कौन से साकिब भाई? आकिब भाई, आकिब शेख। अच्छा आकिब, हाँ सर। आप मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है? मैं एक्स मुस्लिम के जैसा ही हूँ। अच्छा, एक्स मुस्लिम के जैसे है। मुझे ठीक है, ह्यूमन बीइंग करके रहना है। और अभी एक सुपर स्टिकर बहुत अच्छा है आपके पास कि विदाउट रिलीजन वो सालों से, सेंचुरी से खुशी से, अमन से और प्रोग्रेसिव जिंदगी जी रहे हैं। तो मेरा यही कहना है, अगर इंसान को अच्छी जिंदगी, प्रोग्रेसिव जिंदगी, खुशी से रहना है तो कोई रिलीजन की जरूरत नहीं। जो साहिल भाई आपकी भी लाइन है मुझे बहुत पसंद है। और एक मिनट, हम जो आपका मुस्लिम कम्युनिटी में जो कट्टरपन है, सुनिए अपने जो स्क्रिप्चर है वो हम दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आकिब भाई, आपका प्रॉब्लम क्या है? आप क्या कह रहे हो कि वो जो कुरान में आयत आई थी वो बाद में बैन हो गई, इलीगल समझा गया। तो ऐसी हदीस कौन सी है आपकी, बताओ। नंबर दे रहा हूँ आपको, नंबर टाइप कीजिए एक बार, सही मुस्लिम की हदीस। हाँ, कौन सी हदीस नंबर बताओ? 1405 1405। एक मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ। सही मुस्लिम 1405। हाँ 1405। 1405 ए है, सी है, डी है, क्या है? असल में मुस्लिम में आपको 2-3 चेक करना पड़ेगा क्योंकि उसमें इंटरनेशनल नंबर्स में कभी कोई प्रॉब्लम आता है ना, उस हिसाब से उसमें आपको मिल जाएंगी। क्योंकि अगर मेरे पास रिवायत है, मैं भेजूं क्या आपको? ये वाली क्या, जाबिर बिन अब्दुल्ला? वो पढ़ने के बाद समझेगा क्योंकि इंटरनेशनल नंबर थोड़ा आगे पीछे होते हैं ना, 2-4 एक साथ रहते हैं। नहीं, हदीस ये है कि देयर केम टू अस द प्रोक्लेमर ऑफ अल्लाह's मैसेंजर एंड सेड अल्लाह's मैसेंजर हैज ग्रांटेड यू परमिशन टू बेनिफिट योरसेल्फ, दैट इज टू कॉन्ट्रैक्ट टेम्पररी मैरिज विद वुमेन। तो इसमें तो परमिट किया गया है। एक मिनट, मैं आपको अभी रिवायत पढ़ के सुना रहा हूँ ये नंबर की, क्योंकि आपने जो नंबर दिया ना, मैं बताता हूँ, एक सेकेंड ना। जितनी रिवायतें बता रहे हैं सब में परमिशन का है भाई।